साथियों नमस्कार, जय भीम। लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास जितना भारत में हुआ है उतना विश्व के किसी अन्य मुल्क में नहीं हुआ। मुख्य रूप से भारत के लोकतंत्र का माहौल बनाने में जो अहम भूमिका अभी तक के भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में किसी ने अगर निभाई है तो वो बीजेपी और बीजेपी के नेता ही हैं। बीजेपी के नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को जैसे ताक पर रख दिया, लोकतंत्र की जैसे भारत में परिभाषा ही बदल दी गई है। भारत एक ऐसा गणराज्य है जहां बड़े ही अच्छे ढंग से गणतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में सहेज कर रखा है और उसका पालन बड़े ही गंभीरता से करने के नियम और अनुमोदन दोनों ही भारतीय संविधान में परिलक्षित होते हैं, उपस्थित हैं। परंतु नेताओं ने इन लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कुछ एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा, विशेष रूप से मैं कैटेगोरिकली कहना चाहूंगा, बीजेपी और उनके नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई। सबसे पहले मैं उदाहरण देना चाहूंगा बिहार का। बिहार में एक सरकार चल रही होती, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बिहार में चल रही है और उस चलती हुई सरकार को बीजेपी और बीजेपी के नेताओं ने बड़ी ही चालाकी और समझदारी से पहले तो सरकार को गिराया, फिर उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर के अपनी सरकार खड़ी करी। जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो वोटर जिसने अपना वोट आपको इस आधार पर दिया कि आप दोनों पार्टी मिल करके देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और उनके मूल्यों का अनुपालन करते हुए बिहार में सरकार चलाएंगे, आपने उन मूल्यों को तार-तार कर दिया और तार-तार करके आपने अपनी एक अलग सरकार बीजेपी के साथ मिलकर बनाई। नीतीश कुमार को क्या उस समय याद नहीं आया था जिस समय वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर रहे थे कि लालू जी के ऊपर क्या आरोप है? क्या उस समय याद नहीं आया था? बाद में ही उनका नैतिक मूल्य जिंदा हो गए, बाद में उन्होंने नैतिकता के आधार पर सरकार को गिराया। एक्चुअली नैतिकता नहीं था, ये सोची समझी रणनीति थी और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। उसी तरह से कर्नाटक में एक सरकार पहले से ही चल रही थी, बड़ी ही मजबूती से सरकार चल रही थी। यहां तो एक संगठन के एक दल को वहां से निकाल के अपने साथ शामिल किया बीजेपी ने, लेकिन कर्नाटक में एक नई रणनीति खेली गई कि वहां कांग्रेस के विधायकों को ही तोड़ा गया। इसे कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, मतलब पैसे का लालच देकर के, दौलत देकर के विधायकों को खरीद लिया जाता है। विधायकों को खरीदने के बाद जब सरकार अल्पमत में आ गई तो सरकार अपना गिर गई। वो विधायक बीजेपी के और जनता दल सेक्युलर के जो विधायक थे वो कह रहे हम अपनी अंतरात्मा के आधार पर ऐसा निर्णय ले रहे। तो आपको सोचना पड़ेगा, इनकी अंतरात्मा ऐसी रही है? इतनी मूर्खता? बात वहीं खत्म नहीं हुई, बात फिर थोड़ी और आगे बढ़ी। आप देखिए, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल के चलते हुए जहां देश महामारी से जूझ रहा था, जहां देश के सामने बड़ी विकट समस्या है, विपत्ति है, एक तरफ देश की जनता कोरोना से दो चार हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ मामा शिवराज जी, बीजेपी के लोग अपनी सरकार बनाने में जुटे हुए थे। वहां भी उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से
कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा, खरीदा। इसे खरीद फरोख्त होल्ड ट्रेडिंग कहते हैं। और उन्होंने अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बना ली। उसी तरह का पैतरा इन्होंने अब राजस्थान में अपनाया। ये तो सूझबूझ समझ क्या कहें, ये जो जादूगर है अशोक गहलोत थोड़ा समझदार आदमी है, इसने अपनी सरकार को गिरते गिरते बचा लिया। अन्यथा सचिन पायलट ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी कि वो कांग्रेस को यहां भी तोड़ता। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहा हूं। अभी आप देखिए कि लोकतंत्र का इतना पतन हो गया है कि इसी जादूगर ने, अशोक गहलोत ने बसपा के 6 विधायकों को खरीदकर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। क्या ये लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास नहीं? वो 6 के 6 विधायक राजस्थान के बीएसपी के सिंबल पर चुन करके आए थे। उन्हें वोट, नेता तो वही थे, लेकिन उन्हें वोट जो दिया गया था वो बसपा की आइडियोलॉजी पर दिया गया था, बसपा की विचारधारा पर दिया गया था। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने वोट दिया। अब आप उन 6 विधायकों के बारे में सोचिएगा, क्या उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार नहीं किया? चंद पैसों के लालच में, चंद पदों के लालच में उन्होंने पूरी बसपा से निकल करके कांग्रेस का साथ देना शुरू किया। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज आप युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा। अगर आपने अपनी राजनीतिक शक्तियां बीजेपी, कांग्रेस जैसे भ्रष्ट नेताओं के हाथों में देते रहे तो आपके देश का बंटाधार हो जाएगा। आज युवा नेतृत्व की आवश्यकता है और वो आप हैं। आप में वो क्षमताएं हैं, आपको डेवलप होना पड़ेगा, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को जरूर समझेंगे और एक नेतृत्व आप जरूर तैयार करेंगे। मुझे आशा ही नहीं पर पूरा विश्वास है कि हमारे देश में फिर से एक युवा नेतृत्व खड़ा होगा और उसको हम सब सपोर्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।